आपका क्या नाम है? अनिल त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या ग्वालियर का और चंबल का माहौल इस बार कह रहा है? देखिए, पहली बात तो चंबल के बारे में बहुत मैं देख रहा हूँ, बहुत देर से आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप लगातार एक बात कह रहे हो कि कांग्रेस का गढ़। पहले तो ये गलतफहमी आप लोग अपने मीडिया में दूर कर लो। कभी भी कांग्रेस का गढ़ नहीं रहे, ये चंबल हमेशा भाजपा गढ़ रहा है। कुछ परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी पिछले चुनाव से पहले, जो एक साजिश थी, एक इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया, एक दंगा फसाद आपस में विवाद करने की कोशिश करके, और उसकी वजह से वो परिणाम आया था। लेकिन ऐसा परिणाम इस बार नहीं आने वाला है। आप तो चंबल संभाग से, यहाँ चंबल से जो जीत होने जा रही है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाजपा जीतेगी कि हारेगी। पिछली बार जो सीटें आई थी उससे चौगनी सीट आएगी अब की बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से? चंबल से। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो, पूरी उम्मीद लगाए बैठी है। मीडिया बराबर एक हाइप बना रही है और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं चंबल साफ। मैं कह रहा हूँ चंबल का आश्चर्यजनक परिणाम आएगा, कांग्रेसी देख के चकित हो जाएंगे। उनको जो पिछली बार की गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी इस बार उनकी। तो इसलिए, और हमारे मीडिया में मैंने जितने भी अभी रिपोर्ट्स देखे हैं, सारे चंबल में सबसे ज़्यादा कम सीट बता रहे हैं। उसके 34 में कम से कम कहा जा रहा है 25 जा रही है। कौन? कांग्रेस। 22 सीटें, 20 से ऊपर भाजपा की सीटें आएंगी। किस गणित के हिसाब से आप कह रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ रह रहा हूँ ना, इसलिए मेरा तो गणित लगा हुआ है। मेरे को टिकट मालूम है कौन से कांग्रेस के कौन से किए हैं, बीजेपी कौन से आए हैं। अभी बीजेपी की लिस्ट और आने दो, उसके बाद और बता दूंगा आपको कितनी सीटें आएंगी। अभी तो लिस्ट नहीं आई है पूरी हमारे यहाँ की, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे कमज़ोर स्थिति चंबल बताई जा रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसी से जो मीडिया ने जो अभी कुछ सर्वे आए ना, उससे ही यहाँ पलट जाएगा। आपकी अभी सर्वे, बहुत सारे सर्वे में 110 सीटें बीजेपी बता रहे हैं, 110, और उसमें 4 सीटें बता रहे हैं ग्वालियर में। मैं कह रहा हूँ 22 सीटों से कम नहीं आएंगी। मेरा नाम अनिल त्रिपाठी लिखो आप, चुनाव के बाद आप आना, आप मिलेंगे। और इसी से अंदाजा लगा लो, पूर्ण बहुमत तो यहीं हो गया। यहीं से हार रहेगी। अरे नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ये एक बार जीत गए तो उन्होंने कह दिया गढ़ हो गया। कोई गढ़ नहीं है चंबल। आप पहले का रिजल्ट निकालो ना कि कौन जीतता था यहाँ। हाँ, भाजपा इसी इलाके पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। कमलनाथ हो गए, प्रियंका गांधी का पूरा मतलब कि यहाँ पे कैंपेनिंग जुटी हुई है, और कहा जा रहा है कि आदिवासियों पे, दलित पिछड़े वोट बैंक पे और सिंधिया के वोट बैंक पे पूरा मतलब कि सेंध लगाने की कोशिश है। चंबल में इतना आदिवासी है नहीं, और ये बहुत अच्छा है। वो बहुत कहते नहीं, गलतफहमी का शिकार होकर चंबल में ही लगे रहेंगे और यहीं से मात खाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मेरा नाम अनिल त्रिपाठी याद रखो। चंबल पर रिजल्ट आने के बाद आप हमारा नंबर लेना, हम और बात करेंगे। पूरी चोट खा के जाएंगे यहाँ से। वो जितना वो कोशिश कर रहे हैं कि चंबल में ही समय दे रहे हैं, प्रियंका यहाँ आ रही हैं, राहुल भी आ जाएँ, दिग्विजय सिंह आ जाएँ, कमलनाथ जी आ जाएँ, कितने भी आ जाएँ। भैया साहब, पहले तो कमलनाथ जी स्वीकार नहीं है, उनका चेहरा स्वीकार नहीं है। यहाँ 15 महीने में देख लिया मध्य प्रदेश के लोगों ने, 15 महीने में देख लिया। यहाँ 15 महीने में क्या हुआ, कमलनाथ जी क्या करके गए थे, क्या हुआ? अरे क्या मालूम है? आप एक सरकारी कर्मचारियों से मिलो ना, एक कर्मचारी का 15 महीने 4 बार ट्रांसफर हुआ। एक आदमी को दिए 1 लाख रुपया, फिर ट्रांसफर हो गया, फिर उसने 2 महीने बाद हट गया, फिर दूसरे को दिए 1 लाख रुपये। पूछो करो सरकारी कर्मचारी, आपको सर्वे करना है सरकारी कर्मचारी से करो। कांग्रेस कह रही है कि बताइए जनता के साथ धोखा कर दिया, अच्छी खासी सरकार चला रहे थे कमलनाथ जी, और बताइए वो तोड़ मरोड़ के फिर सिंधिया जी को ले। आप एक बार बताओ, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य बात करें आपसे। आपके पास चल करके कोई व्यक्ति आए, क्या करना चाहिए? राजनीति कर रहे हैं, पूजा करने तो आए नहीं हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र है पूरा। अरे वो आए हमारे पास, हमने उनको स्वीकार किया। वो अपने 22 आदमी लेके आए, उनके यहाँ से टूट के वो आए ना, हमने थोड़ी तोड़ा उनको। जब वो आ ही गए तो फिर क्या करना चाहिए? मध्य प्रदेश की जनता क्या करते? इसी वजह से जनता नाराज है, मतलब कि सिंधिया जी के आने के वजह से कांग्रेस को अच्छी फाइट मिल रही है। जनता को ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा ने कांग्रेस तोड़ के सरकार बनाई है। भाजपा ने सरकार नहीं बनाई। क्या दोबारा चुनाव होने चाहिए थे? जनता के ऊपर बोझ डालना चाहिए था। जब 22 आदमी उन्होंने तय कर लिया हमको कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, तो उनके पास बहुमत नहीं था। वो हमारे साथ आया, हमें बहुमत मिला, हमने सरकार बनाई। इसमें कहाँ से चोरी कर ली, कहाँ कैप्चरिंग कर ली, बताओ ना। एक बात ये जो सिंधिया जी इतने छोटे आदमी लगते हैं कि उनको कैप्चर कर लिया जाएगा? पैसों पे खरीद लिया। अरे कैसी सिंधिया जी को पैसों पे खरीद लिया? सिंधिया जी को पैसों पे क्या बात करते हो आप? पूरा हिंदुस्तान जानता है जो तो सिंधिया जी कौन है, और उनको पैसे से खरीदा जाएगा? क्या मतलब बातें हैं ये? कोई अमित शाह जी पैसे का झोला ले, यही गलतफहमी दूर हो जाएगी इनकी इस बार कि सिंधिया जी को पैसों में खरीदा कि सिंधिया जी क्या चीज़ है। वो चंबल समाज पता पड़ेगा, नरेंद्र सिंह जी क्या चीज़ है पता लगेगा अभी। अमित शाह जी पैसों का झोला लेके टहल रहे थे और सभी को खरीद लिया पे। अरे भाई, तो यार आप सबको बिकाऊ, तभी तो हारेगी भाई। सबको बिकाऊ बता दिया उनने, सबको बिकाऊ। सिंधिया जी बिकाऊ बता दिए, पता लगेगा चंबल संभाग में अभी चुनाव में, मध्य प्रदेश में पता लगेगा। इतना नाराज है सिंधिया जी से जनता की, अगर उनके सामने कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता खड़ा कर दे वो भी जीत के आए। सिंधिया जी से नाराज हैं कि खुश हैं, कि शिवराज सिंह जी से नाराज हैं खुश हैं, वो चुनाव में रिजल्ट में पता पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 17 तारीख को चुनाव होगा, 3 तारीख रिजल्ट आएगा साहब, 5 तारीख को आप मिलना, पता पड़ जाएगा रिजल्ट क्या आएगा। बहुत गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं। घोषणाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत देर सुन रहा हूँ।
कौन सी घोषणा चुनाव में करी शिवराज सिंह चौहान ने? लाडली लक्ष्मी कब चलाई? 2003 सरकार चला रहे हैं हम। 2003 के पहले की सरकार के लोगों को याद कराओ आप। 2003 से पहले 10 साल कांग्रेस सरकार में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, पहले ये याद कराना पड़ेगा लोगों को। हम याद कराएंगे वो लोगों को, जनता को। जनता क्या है, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती, भूल जाती है। अभी क्या होगा, सब कुछ अच्छा दिख रहा है ना, तो थोड़ी गलतफहमी पैदा होती है। 2003 से पहले का याद दिलाओ। चित्र है हमारे पास। मैं भिंड में रहने वाला हूँ। भिंड 5 घंटे में पहुँचते थे हमारे से भिंड पे, लौट की गाड़ी सर्विस करानी पड़ती थी। लोग भूल जाते हैं। याद कराएंगे उनको अभी चुनाव में। हम चुनाव में याद कराएंगे क्या किया। कौन कहता घोषणा? लाडली लक्ष्मी योजना कब चालू करी थी शिवराज सिंह ने? तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू करी थी? क्या किसानों को हमने जो सम्मान निधि दे रहे हैं वो आज शुरू करी है? मोदी जी 6,000 दे रहे हैं। कोई ऐसी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर जो 6,000 अपनी तरफ से दे रही हो? शिवराज सिंह जी दे रहे हैं 6,000 रुपये। करेंगे सब। और फिर आप चुनाव लड़ने आए हो, राजनीति करने के राजनीतिक दल है, आप चुनाव करने आए, आपने अपना 5 गारंटी दे दी। तुम गारंटी दोगे जब तुम आओगे। हम तो हैं ना, तो हमने दे दी पहले। आपको बुरा क्यों लग रहा है? अब हम आएंगे तो हम देंगे। नहीं, आओगे ही नहीं ना। प्रियंका रैली में कर रही है भाई आप समझ लो, आप गारंटी दे रहे हो, आप कह रहे हो कि रेवड़ी बांट रहे हो। आपने रेवड़ी बांटना चालू कर दी, हम सरकार में हैं। आप रेवड़ी बांटने का वादा करके सरकार में आ जाओ, हम रेवड़ी बांटना छोड़ के सरकार से चले जाएं। मेरी नीयत साफ है। नहीं, तुम देने का वादा करके भी पिछली बार 15 महीने में नहीं दिए थे, और हमने अभी, हमारी सरकार है, तुम दोगे हम पे है, हमने दे दिया, अभी दे दिया और आगे भी देंगे। और हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र में हो मोदी जी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश में हो, जो वादे किए वो आज तक अक्षरशः पालन हो रहे हैं। आप 15 महीने में जो भी वादा किया, किसानों का कर्जा माफ करें, ये करें, वो करें, बाद में कह दिया खजाना खाली है। ऐसा कहने से थोड़ी काम चलेगा भाई। वोटर इस बार सोच किस मुद्दे पे रहा है? मतलब क्या लग रहा है उसे कि विरोध इतना नहीं होगा? विरोध मतलब इतने सालों से मामा की सरकार चल रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि लगातार सरकार चलने से इतना विरोध होगा? भैया साहब, पहले तो कांग्रेस पे आदमी कहाँ है? अरे क्या बात करते हैं, इतने नेता हैं कि। अरे नेता नहीं है साहब, कमलनाथ जी से पूछो तो कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, भोपाल से कितना बाहर निकले। कथा करा रहा है ना, पूजा पाठ भी करा रहा है, तो वो तो करानी पड़ेगी, मजबूरी है। कथा तो करानी पड़ेगी भाई साहब, कथा करानी। अभी तक चुनावी हिंदू है ये। चुनावी हिंदू वाली बात नहीं कर रहा। सब पूजा करते हैं, घर में करते थे ना, सार्वजनिक रूप से आना पड़ रहा है ना। लोगों के हाथों में कलावा बंदे दिख रहे हैं, लोग शंकर जी के मंदिर में ढोक लगाते दिख रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। आज से पहले 2014 से पहले क्यों नहीं करते थे? वही कमलनाथ 2014 से पहले क्यों नहीं करते थे? बताइए ना आप। इनको डर लगता था मंदिर में जाने में, जनता को पता लगना चाहिए। अगर हैं हिंदू तो दिखाओ, मैं हिंदू हूँ ना, मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता, वो भी इंसान है, लेकिन मैं अपने मंदिर जाऊँगा, मस्जिद नहीं जाऊँगा। तुमको मंदिर जाने में शर्म क्यों लगती थी? क्यों नहीं गए राजीव गांधी? क्यों नहीं गई सोनिया गांधी? क्यों नहीं गए राहुल गांधी? अब लगा रहे हो महाकाल में ढोक। अरे हमने बना दिया, महाकाल लोग बना दिया भैया, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना दिया। अब तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जनता कह रही है जाओ, नहीं तो जितने देते हैं उतने भी नहीं देंगे, इसलिए जाना पड़ेगा। कड़ावा बांधना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मजबूरी बनाई है हमने उनकी, उनको जाना पड़ेगा। वो सब छोड़िए, अब तो जाते हैं। प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, कमलनाथ जाते हैं, सब तो जाते हैं। 10 साल पहले के फोटो निकालो भाई साहब। 10 साल पहले की क्या बात कर रहे हैं? अभी जनता परेशान है, वो देखिए ना। जनता हम केवल सुनो, हम केवल मंदिर की राजनीति नहीं कर रहे। आप लोगों को ये बड़ा मीडिया में परसेप्शन है, हिंदू मुसलमान करा देती है जब चुनाव। आप उत्तर प्रदेश जाओ, क्या योगी जी की सरकार बनने के बाद डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या वहाँ की जनता से पूछो जाके भाई साहब, वो बताएंगे। क्राइम खत्म हो गया, डेवलपमेंट हो रहा है। उत्तर मामा की बात करिए ना, मामा में जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है 2003 से पहले 10 साल, आप तो 10 साल पुरानी जनता से पूछा हो दिग्विजय सिंह के समय पर क्या हुआ था, और भाजपा की सरकार आने के बाद क्या हुआ मध्य प्रदेश में? भाई इतने में अंतर पता पड़ जाता। सुधरा मध्य प्रदेश? अरे मैं उस समय छात्र था, उस समय बिजली देखने को नहीं मिलती थी। 2003 से पहले की, 2003 से पहले इतना कुशासन था सड़कों में, सड़कें तो दिखती नहीं, गड्ढे गड्ढे दिखते थे। बिजली की स्थिति, नहरों की स्थिति, डकैत समस्या, नक्सलाइट समस्या, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में, बाहरी सुरक्षा खतरे में, कोई भी घुस के हमारे सैनिकों को मार जाता था। आज सोचना पड़ता है, भारत मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। और रही बात विकास की, तो जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, और जिस राज्य में सरकार हो भाजपा की, विकास के तो इतने पैमाने ऊंचे सेट कर दिए कि वहाँ तक कोई सोच ही नहीं सकता। जन कल्याणकारी समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। आपने कहा ना हिंदू मुस्लिम, क्या उनको लाभ नहीं मिल रहा? शासकीय आवास का, लाडली बहना का, लाडली लक्ष्मी का, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कोई भेदभाव करके योजना नहीं बनाएंगे, लेकिन देश पहले, देश से गद्दारी चाहे कोई भी हो बर्दाश्त नहीं है। खाने को नहीं रहेगा तो देश की क्या सेवा करें? खाने को जिस इतनी योजना है काय के लिए? आज सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, पैदावार बढ़ी है अन्न की, बिजली मिल रही है किसानों। मैं किसान हूँ, इतनी अच्छी बिजली मिल रही है 16-18 घंटे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है।
प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, खाने में कहाँ दिक्कत है। जिता रहे हैं इस इलाके से पूर्ण बहुमत से। किसको? कांग्रेस की बात? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से। कांग्रेस का क्या हाल है यहाँ? तो साफ है, साफ कांग्रेस साफ। आपका क्या नाम है? जी रॉबिन पाल नाम है मेरा। रॉबिन पाल जी, कितने साल की उम्र है? हमारी 37 साल की उम्र है। रोजगार है कि नहीं कुछ किया? ऐसे ही आप भी घूम रहे हैं? देखिए क्या है, रोजगार की परिभाषा क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। रोजगार उस चीज़ को कहते हैं कि इंसान सुबह से शाम तक जो काम करे उसका वो मेहनताना पाए, चाहे वो सरकारी वेतन के थ्रू पाए, चाहे वो एक चाय के स्टॉल को लगा के पाए। और अब जो आपने एक यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का जो एक वो बनाया है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो है ही है, लेकिन कह रहे हैं सिंधिया वर्सेस स्वाभिमान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं तो एक धरातल की बात करूँगा कि यही जो आपके पीछे में स्टॉल लगे हुए हैं चाय वालों के, इनके जो रेडी वाले बैठे हैं, इनसे पूछिए कि इनको जब से हमारे यहाँ पे महापौर की नियुक्ति हुई, कांग्रेस की महापौर आई हैं, सबको पता है, जब से नियुक्ति हुई है वो इनके 5 रुपये की जो 3 रुपये की रसीदें हुआ करती थी वो 10 रुपये में कन्वर्ट हुई, वो ठेकेदारी प्रथा में डाल दी गई, वो ज़बरदस्ती इन लोगों का खींचा गया इन लोगों से पैसा। आज की तारीख में फिर बीजेपी ने उस पर कंट्रोल किया। मामा सरकार होगी, पैसा नहीं दे रहे होंगे महापौर को, तो इसी वजह से। ठीक, महापौर को पैसे क्या, महापौर का तो फंड महापौर को आ रहा है, तो महापौर तो खींचने लग गई आकर के ही। महापौर वर्सेस विधायक, दो लोग हैं, दोनों यहाँ पर इस समय, वो उनका कहना ये है कि हमने यहाँ पे काम किया होता तो इन लोगों को बीजेपी का ही दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ता है। हर बार आकर के बीजेपी के ही नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता धरातल पर पे आके काम करते हैं। कांग्रेस के वो धरातली नेता कहाँ हैं? धरातली नेता को आपने चुरा लिया जब भाजपा वालों ने, तो क्या करें? हाँ, सिंधिया जी को ले आए तो क्या करें कांग्रेस? सिंधिया जी किस शहर के राजा थे, उनकी दादी भी भाजपा से थी, और वो स्वेच्छा से, जब उनको वहाँ पे अपना मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो वो स्वयं यहाँ पे आए हैं। किसी ने जाकर के ना, देखो महाराजा है, वो शहर के पैसे से उनको खरीदा नहीं जा सकता। जो ज्योतिराज सिंधिया आदरणीय हमारे श्रीमंत महाराज हैं, ग्वालियर के राजा हैं, तो पैसे का तो सवाल ही नहीं आता उस इंसान को खरीदने का। उसे उन्हें क्या पैसा दे दो जब उनका शहर ही पूरा है तो ठीक है। तो वो स्वेच्छा से ही आए, और स्वेच्छा फिर क्या आती है, मान की आती है। तो उनको मान जहाँ मिलेगा वो आए। वहाँ नहीं मिल रहा था क्या? नहीं मिला, भाजपा में उनको मान मिला, सम्मान मिला, वो स्वेच्छा से आए, हमने उनका आदरपूर्वक उनको स्वीकार लीजिए। आप कह रहे हैं कि सिंधिया जी को पैसों से नहीं खरीद पाएंगे, तो जो 22 आए हैं उनको शायद खरीद लिया। देखिए वो तो विधायक जो बने उनको किस तरीके से जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने उस समय खड़ा कराया, जो कैसे टिकट बांटे कि 15 महीने के अंदर अंदर उन लोगों को ये एहसास होने लग गया कि इस विधायकी को छोड़ना ज़्यादा बेहतर है। मतलब सीट पे बैठा हुआ विधायक अगर अपनी इस्तीफा दे रहा है तो आप खुद सोचिए कि क्या ही उनके ऊपर दबाव होगा, क्या प्रेशर होगा, क्या काम नहीं कर पा रहे होंगे कि वो छोड़ करके भाजपा में आने को तैयार हो गए। और आज की तारीख में उन्हें भाजपा में सम्मान मिला, मान मिला, तो वो आए और काम कर रहे हैं। कितनी सीटें 34 में आपको लग रहा है कि जीतेगी कौन? क्या देखिए, मैं 34 का आकलन नहीं दूंगा, मैं आकलन इतना सा दूंगा, दे दीजिए ग्वालियर कि जो ग्वालियर में हमारी ग्वालियर की जो सीट है, प्रद्युमन सिंह तोमर वहाँ से बीजेपी से लड़ रहे हैं, वहाँ पे अभी तक कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित ही नहीं कर पा रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी से कोई अगर हम काट सकें तो उनको लड़ाएंगे, तो वो सीट तो कन्फर्मली हमारी है। भारत सिंह कुशवाहा जो कि 6 सीटें बताइए वो नाम जो उधर के मंत्री हैं, 6 में से 6 की सीटें हमारी भाजपा की आ रही हैं। ये सब तो हवा हवाई बातें, मजाक है। देखिए हवा हवाई क्या, हम तो कयास लगा करके बैठे हुए हैं। देखिए हमारी पूरी होगी, 3 तारीख को अपन भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, फिर आप इंटरव्यू लेंगे, फिर हम यही जवाब देंगे। असली बात बताइए कि क्या लग रहा है, साथ खड़ी है कि नहीं जनता इस इलाके की भाजपा की? या लग रहा है कि कांग्रेस से अभी मतलब कि जुड़ा हुआ? मैं तो कह रहा हूँ आप तो और भी इलाकों में घूमिए, उनसे भी बात करिए। मैं जो सुबह से शाम तक घूमता हूँ और समझता हूँ, तो मेरे को तो ये लग रहा है एक चाय के टपरे से लेकर, एक मोची से लेकर के और एक बड़े मॉल वाले लोगों तक सबके मंसूबे पूरे हो रहे हैं, सबके काम जो हैं वो भाजपा द्वारा कराए जा रहे हैं। इसलिए